हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और थर्ड वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने पिछले वाले चैप्टर्स जो अपन ने पढ़े हैं वो देख लिए होंगे। ठीक है, तो मैंने 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को लूँगा मैं। ठीक है, तो तब तक आप पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, तो मैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। ठीक है, जो कि उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, एक ऐसी आकृति मैंने आपको कराई थी। इस आकृति का आंसर मैंने आपको 7 बताया था। 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6 और एक बड़ा वाला 7, यानी इस आकृति में टोटल कितने हैं? 7। वैसे भी 1 2 एक ये 3, यानी इसमें कितने आते हैं? 3 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में, अच्छा देखो, ये तो आपकी 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बताइए, इस आकृति में त्रिभुजों को काउंट करते हैं। अच्छा, इस आकृति में त्रिभुजों को काउंट करने से पहले इस बेसिक आकृति का आंसर दीजिए मुझे। इसमें कितना आंसर आता है? 1 2, एक बड़ा वाला कितना हो गया? कितने हो गए इसमें? 3। ठीक है, तो अच्छा देखो, इस बेसिक आकृति में कितने आ गए? 3। ठीक है, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, ऐसे ही इस बेसिक आकृति में भी, जो कि इसी टाइप की है, इसमें भी कितने होंगे? 3 3 और 3 कितने हो गए? 6 6 और 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये 7वां आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 को मिलाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? 8वां आ जाएगा, और 5 और 6 को मिलाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? 9वां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब एक त्रिभुज ये 10वां और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए? 11। यानी इस आकृति का आंसर कितना आता है? 11। दोबारा से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 2 को मिलाकर कौन सा आ गया? 7वां। 3 और 4 को मिलाकर कौन सा आ गया? 8वां। ठीक है, और 5 और 6 को मिलाकर कौन सा आ गया? 9वां। ठीक है, 9वीं के बाद में एक ये कौन सा? 10वां। ठीक है, और एक ये कौन सा? 11वां। यानी अभी तक कितने हो गए? टोटल 11 हो गए, और इसका आंसर भी कितना है? 11। अच्छा, इसका आंसर 7 है, इसका आंसर कितना है? 11। अब इन्हीं दोनों आकृतियों को अगर जोड़ देंगे तो ये आकृति ये वाली आकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस आकृति को उठा के यहाँ रख दो और इस आकृति को पलट के ऐसे यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये हमारी पहले नंबर की आकृति है, इस टाइप की आकृति है। ठीक है, और ये जो मध्य में है वो दूसरे नंबर की आकृति है। ठीक है, और यही आकृति इस साइड में है। ठीक है, अच्छा देखो, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। देखेंगे, इस आकृति में कितने पड़े हैं आपने? 7। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितनी भी बड़ी आकृतियां होंगी जो कि कंफ्यूज करने वाली होंगी, उसमें आप सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो कि अपने बेसिक में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो इस आकृति में कितने हैं? 7। इसमें कितने आते हैं? 7। ऐसे ही इस आकृति में भी कितने हैं? 7। यहाँ तक कि इस आकृति में 7, यहाँ तक कि इस आकृति में भी कितने हैं? 7, और मध्य की आकृति में कितने हैं? 11। ठीक है, तो देखो, 7 प्लस 11 प्लस 7, तो 7 और 11 18, 18 और 7 कितने हो गए? 25। तो अभी तक टोटल आपके कितने हो गए? 25। गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 और 7 कितने हो गए? 14, और 11 इसमें, 14 11 कितने हो गए? 25। ठीक है, अच्छा 25। अब देखो, हमने बेसिक आकृति काउंट कर ली,
इसमें अलग से 7 हैं, इसमें मध्य में कितने हैं 11, और इसमें अलग से कितने हैं 7। अब हम देखेंगे कि इन्हें जोड़ने से, आपस में जोड़ने से कितने नए ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस आकृति के जॉइंट पे आइए, यहां पे 1 और ये 2। ठीक है, यानी यहां से कितने आ रहे हैं 1 और 1 कितने आ गए 2 आ गए, नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहां से देखो 1 और ये 2, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 यहां से 2 और 2 कितने आ गए 4, यानी 25 + 4। इस आकृति में टोटल आंसर कितना आ गया आपका 29। ठीक है, देखना 7 और 11 18, 18 7 25, 25। और इस आकृति को, इस त्रिभुज को देखेंगे आप, ये आकृति भी शामिल है और ये आकृति भी शामिल है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से नया आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इस त्रिभुज में भी ये आकृति भी शामिल है और ये आकृति भी शामिल है। ठीक है, तो 2 यहाँ से, और ऐसे ही ये तीसरा और ये चौथा, यानी अभी तक टोटल कितने हो गए आपके 29, और इस आकृति का आंसर भी कितना है हमारा 29। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें अपन ने बेसिक आकृति फर्स्ट, ठीक है, और मध्यम में बेसिक आकृति सेकंड को ऐड कर दिया। और ये 2 क्वेश्चन अलग से याद रखने के, इसका 7 आंसर आता है और इसका कितना आता है 7, सॉरी इसका आता है 11। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाकर आपको एडवांस तक खींचा है। ठीक है, तो अभी हम एडवांस तक गए नहीं हैं, हालांकि अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि अभी ट्रायंगल्स में ही चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, पढ़ाने का तरीका आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं थोड़ी सी आकृति और बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये है आपकी अगली आकृति। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 2 आकृति आज की पढ़ी है, और ये आज की तीसरी आकृति है, और एक अपन ने होमवर्क की 11वीं आकृति पढ़ी थी, तो कुल मिला के 4 हो गए आज के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसमें भी आप ऑप्शन है आपके 41, 43, 44 एंड 45। ठीक है, अच्छा देखेंगे आप यहाँ, और ध्यान से। अब इसमें जो बेसिक आकृति अभी हमने पढ़ी है, जो कि 11वें नंबर की आकृति। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी अपन ने अभी पहले नंबर की आकृति थी, ये भी पहले नंबर की आकृति थी, और ये दूसरे नंबर की आकृति थी, और ये भी दूसरे नंबर की है, जो कि जस्ट अपोजिट है। अच्छा देखो, ये आकृति और ये आकृति दोनों आमने सामने है। ठीक है, अच्छा देखो, मैं इसे तोड़ता हूँ, बताओ अभी तक हमने यहाँ से इसे अलग कर दें तो ऊपर की आकृति में कितने पढ़े थे 29, अभी तक आपने कितने पढ़े थे 29। ठीक है, अगर 29 इसमें है, और इस वाली आकृति में 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, यानी इसमें कितने हैं टोटल 11। तो अब ये 2 पार्ट्स में आकृति हो गई। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था आपने सॉल्व, उसमें 29 आया था यहाँ तक का आंसर। ठीक है, यानी इस ऊपर वाली आकृति का आंसर 29 है, तो इस नीचे वाली आकृति का आंसर कितना है 11। तो 29 + 11 कितने हो गए 40। मैंने कहा था आपसे कि हर एक आकृति अपने से अगली आकृति से क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो यही आकृति ऊपर वाली में 29 और नीचे वाली में कितने आ गए 11, तो 29 और 11 अभी तक कितने आ गए 40। अब वे त्रिभुज काउंट करेंगे हम जो इन दोनों को मिक्स करने से बन रहे होंगे। इन दोनों, एक आकृति ये पूरी हो गई और एक आकृति ये, इसमें कंप्लीट 29 अभी काउंट किए थे अपन ने, और इस आकृति में 11, 29 और 11 कितने हो गए 40। ठीक है, अब देखो आप फोकस करेंगे, ए बी और सी से ए से बी, बी से सी। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी को जोड़ दो, 41 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ डी ई और एफ, यहां से देखेंगे ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो एफ
ई डी एफ, डी ई एफ, ठीक है। तो एक और त्रिभुज डी ई और एफ, यानी अभी तक टोटल आपके पास में कितने हो गए? 42 हो गए, ठीक है, 42। अच्छा आओ यहाँ पे आओ, जी एच, जी एच ई दोनों आकृति शामिल हो रही है, जी जी एच ई जी, जी एच और ई, टोटल 43। यहाँ पे आएंगे आप, एच आई ए, एच से आई से ए से एच, ठीक है। तो प्लस त्रिभुज एच आई ए, अभी तक टोटल कितने हो गए आपके? 44, ठीक है। तो अभी तक त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 44, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे फोकस करो इस पॉइंट, ओ से एफ, एफ से सी, सी से ओ एफ सी, ठीक है। तो एक और त्रिभुज आ गया जो कि लास्ट था, ओ एफ सी। इस प्रकार से इस टोटल आकृति में आपका आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से काउंट करते हैं, 7 और 11 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 1 28, 28 और 1 29। ऊपर वाली आकृति में टोटल कितने हैं? 29, जैसे कभी काउंट किया था। 29 और 3 32 और 3 35 और 3 38, 38 और 1 39, 39 और 1 40, यानी अभी तक टोटल कितने हो गए? 40 ट्राइंगल्स, ठीक है। 40 के बाद में त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी 41वां, फिर 42वां, उसके बाद में 43वां, उसके बाद में 44वां, उसके बाद में ये 45, यानी अभी तक टोटल कितने आ गए इसमें? 45, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 45। और ये अच्छी आकृति है, अच्छे एग्जाम्स में आती है, ठीक है। आगे से आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अच्छा एक और आकृति जो कि होमवर्क के रूप में मैंने आपको दी थी, उसे भी लेते हैं। छह आकृति मैंने आपको दी थी क्वेश्चन नंबर 12 के रूप, ठीक है। अच्छा देखो बताना, इस आकृति में आंसर कितना बताया था आपको? जब विकर्ण पूरे मिले होंगे तो 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16, 16 और 1 17, 17 और 1 कितने हो गए? 18, यानी इसमें कितने आते हैं? 18। और ऐसी ही आकृति इसके अंदर ये रखी हुई है, ठीक है। हम एक साइड के गिनेंगे, ठीक है, और फिर उतने ही दूसरी साइड में होंगे क्योंकि दोनों सेम आकृति हैं, ठीक है। बताओ 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, 8 8 कितने हो गए? 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, यानी टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए? 18, ठीक है। 18 के बाद में एक ये 19वां और एक ये 20वां, ठीक है। 18 तो इसके अंदर हैं, एक ये 19वां और एक ये 20वां। अब ध्यान से देखना, एक ये 21वां, इसमें ये आकृति भी शामिल हो गई और ये आकृति, तो ये कौन सा हो गया? 21वां। और ऐसे ही एक यहाँ से आएगा, ये कौन सा हो जाएगा अपना? 22, ठीक है। तो अभी तक टोटल कितने हो गए? 22, ठीक है। अच्छा 22 के बाद में देखो, बताओ इस आकृति के लिए ये वाला जो बेस है वो एक आधार का ही काम करेगा, ठीक है। बताओ यहाँ पे 1 और ये 2 और एक ये 3, तो अभी तक 22 थे, 22 प्लस 3 कितने हो गए? 25, ठीक है। तो अभी तक संख्या कितनी है आपकी? 25। अच्छा उसके बाद में 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 1 28, ठीक है।
तो इस बेस पे भी 3 और बनेंगे, जैसे कि आपके एक ये बड़ा वाला, एक ये 2 और एक ये 3। 25 + 3 कितने हो गए? 28। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोकस करेंगे, इस जगह पे ये 29वां और एक ये 30, तो टोटल 28 + 2। अभी तक इस आकृति में कितने हैं? 30। ठीक है, तो अभी तक आपकी जो संख्या है इस आकृति में वो टोटल हो गई 30। ठीक है, तो अगर इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक की आकृति में 30 हैं, ठीक है, तो इस आकृति में भी कितने होंगे? 30 होंगे। तो 30 + 30 आपका जो आंसर होगा इस आकृति के लिए वो कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि दोनों को मिक्स करने से कोई भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, इसे काउंट कर लेते हैं इस आकृति में। 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8। ठीक है, तो 8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20। ठीक है, 20 के बाद में ये एक 21वां और ये 22वां। ठीक है, 22वां, उसके बाद में 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25। ठीक है, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 1 28। ठीक है, 28 के बाद में एक ये 29वां और एक ये 30वां, यानी 30 + 30। इस आकृति का आंसर क्या होगा आपका? 60। तो कुल मिला के यह है कि आपको बेसिक आकृति को भूलना नहीं है। ठीक है, बेसिक आकृति को शामिल करते हुए चलना है, जिससे कि क्वेश्चन आपके लिए सिंपल रहे। तो मैं कुछ आकृतियां जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी, जैसे कि सबसे पहली आकृति स्टार वाली थी। ठीक है, इस स्टार का आंसर कितना आता है? 8 आता है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 बड़े वाले 8। ठीक है, अगर इसके ऊपर के बिंदुओं को मिला देंगे तो उसका आंसर कितना आता है? 32 आता है। उसके बाद में सेकंड पे आएंगे आप। ठीक है, इस स्टार का आंसर आपके लिए क्या बताया था? 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 7 8 9 और 10। यहाँ से कितने आ रहे थे? 10। ठीक है, पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप जाके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, और इसके इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है? 35 आता है। ठीक है, अगली आकृति मैंने आपसे याद करने के लिए बोली थी ये वाली। ठीक है, और इस आकृति का आंसर क्या था? 7 था। ठीक है, अच्छा, एक आकृति थी जो कि याद करने के लिए बोली थी ये वाली, इसका आंसर कितना आता है? 8। ठीक है, अगर एक और इसी कड़ी में बना देंगे तो इसका आंसर कितना आता है? 18। ठीक है, अगर उसी कड़ी में और आकृतियां जोड़ें हम, 3 आकृतियां। ठीक है, 1 2, एक दूसरी और ये तीसरी, तो 8 18 और ये 28। ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पे एक आकृति कनेक्ट कर देंगे तो उसका आंसर कितना आता है? 39। ठीक है, अगर इसी आकृति को हम यहाँ से यहाँ न जोड़कर यहाँ जोड़े मध्य में, तो उसका आंसर कितना आता है आपके लिए? 41। ठीक है, तो 8 18 28 39 और 41। ठीक है, उसके बाद में ये जो आकृति आज हमने पढ़ी, इस आकृति का आंसर आपके लिए क्या था? 11। ठीक है, और जब इन दोनों को कनेक्ट किया हमने, यहाँ पे एक ऐसी आकृति जोड़ दी आपने इस टाइप से। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था आपके लिए? 29। ठीक है, अगर ऐसी ही आकृति यहाँ पे जोड़ दी हमने इस टाइप से, जो कि अभी पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपके लिए? 45। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और ये जो आकृति है आपकी, उस आकृति का आंसर कितना है? 7। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोशिश करिए जहाँ तक अभी तक की जितनी भी आकृतियाँ हैं उन्हें खुद से नोट्स बनाएं अच्छे से। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, एक तो आपको टाइमिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग, अगर आप क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हैं तो आप उसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो टाइमिंग मेन चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।